झाल बजाने की इनकी आदत है, पुरानी आदत है। जब आप वो दर्जा छीन के ला सकते थे केंद्र से, तब आप झाल बजा रहे थे। करे तो बुराई, ना करे तो बुराई। भैया अब इस सवाल का तो कोई जवाब ही नहीं हो सकता। ऐसे अन्य लोग तो उनकी बुद्धि पे हैं, उनको बालक बुद्धि कहते हैं। तब भी झाल बजा रहे थे जब यूपीए की सरकार थी, जब लालू यादव वहां पे रेल मंत्री थे। प्रधानमंत्री बनते ही 2015 में अगले ही साल बिहार को लगभग 1.5 लाख करोड़ का पैकेज उन्होंने दिया था। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिलवा पाए, क्यों? क्योंकि उस समय वो झाल बजा रहे थे। सुनते सुनते उन्होंने 2 दशक बिता दिया, लेकिन सुधार के लिए अभी भी वो अग्रसर नहीं है। 2 दिन पहले केंद्र सरकार ने ये साफ कर दिया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। उसके ठीक एक दिन बाद केंद्रीय बजट पेश होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का ये पहला बजट था और इस पहले बजट में बिहार को करीब 60,000 करोड़ की जो है सौगात दी गई है, बड़ी सौगात दी गई है। हालांकि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, इसको लेकर के बिहार में राजनीति घमासान चालू हो गया है। बजट का सत्र चल रहा था और उसमें जो है झाल लेके जो है विधायक प्रवेश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बिहार को झाल बजाने के लिए दिया गया है। ये बजट जो है बस एक दिखावा है। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता सुरभि ठाकुर जी मौजूद हैं। हम इनसे प्रतिक्रिया लेंगे। मैम, झाल लेके जा रहे हैं विपक्ष के विधायक। देखिए, इसका ना राजनीति से कोई लेना देना है, ना इस बजट से लेना देना है, क्योंकि बजट अगर लोगों ने खोला होता, पढ़ा होता, समझा होता, तो इस प्रकार की प्रतिक्रिया पहली बात की वो नहीं देते। दूसरी बात की 60,000 करोड़ नहीं, बिहार को कहीं ज़्यादा मिला है। 58,900 करोड़ तो सिर्फ 3 प्रोजेक्ट्स के लिए मिले हैं। उसके अलावा पावर पॉइंट, मेडिकल और अन्य कई प्रोजेक्ट के लिए, बिहार में जो बाढ़ की समस्या है उसके आपदा प्रबंधन के लिए लगभग 11,000 करोड़, तो इससे कहीं ज़्यादा मिला है। अब लेकिन पहले झाल बजाने पे हम लोग, ये जो लोग हैं, ये झाल बजाने की इनकी आदत है, पुरानी आदत है। ये तब भी झाल बजा रहे थे जब यूपीए की सरकार थी, जब लालू यादव वहाँ पे रेल मंत्री थे। वो अपने रेल मंत्री होते हुए अपने पूरे कार्यकाल में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिलवा पाए, क्यों? क्योंकि उस समय वो झाल बजा रहे थे। यूपीए 2 की जब बात करें हम लोग 2014 में, जब एनडीसी ने बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की कैटेगरी के अंतर्गत रखने के लिए एलिजिबल ही अघोषित कर दिया था। उन्होंने ये कहा था कि बिहार एलिजिबल ही नहीं है। उस समय ये लोग झाल बजा रहे थे। और दूसरी बात, जहाँ तक जब से एनडीए की सरकार आई है केंद्र में, 2014 में प्रधानमंत्री बनते ही 2015 में अगले ही साल बिहार को लगभग 1.5 लाख करोड़ का पैकेज उन्होंने दिया था। और इस प्रकार से विशेष पैकेज कई बार बिहार को दिया जा चुका है और आगे भी दिया जाता रहेगा। तो झाल बजाना इसको नहीं कहते। झाल बजाना उसको कहते हैं कि जिस बात पर आप राजनीति कर रहे हैं, वो बात जब आपके हाथ में थी, जब आप उस बात के लिए स्टैंड ले सकते थे, जब आप वो दर्जा छीन के ला सकते थे केंद्र से, तब आप झाल बजा रहे थे। और आज आप आकर यहाँ पर जब सत्र चल रहा है तो उसमें अवरोध उत्पन्न करने के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए आप झाल लेके घुस रहे हैं। तो ये इनके व्यक्तित्व में पहले से ही है। ये लोग हमेशा से झाल बजाता आ रहा है, तो ये लोग को और कुछ सूझता ही नहीं। ये लोग कभी झाल, कभी ढोलक, कभी तमाशा, यही करता है। मैम, सवाल तो है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चिरप्रतीक्षित मांग थी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, और इसके लिए उन्होंने लगातार जो है केंद्र सरकार से मांग भी की है, चाहे वो यूपीए 2 की सरकार हो या फिर आपकी सरकार हो, एनडीए की सरकार हो। और उसके बाद आपसे गठबंधन तोड़ के अलग हुए, उसके बाद फिर से लोकसभा चुनाव से पहले आपके साथ आए और उनका यही सपना था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा, लेकिन नहीं मिला। देखिए, 2 दिन पहले नीतीश कुमार जी ने बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट दिया है, अपनी बातों को बहुत तरीके से रखा है और समझाया है कि वो जो मांग थी उन किन परिस्थितियों के अंतर्गत थी और उन मांग के जरिए वो बिहार को क्या देना चाहते थे। और उन्होंने साफ तौर पर ये भी जाहिर कर दिया कि वो जो चीज़ें विशेष राज्य के दर्जे के अंतर्गत वो चाहते थे, वो वैसे भी एनीवे बिहार को मिल रहा है, उससे कहीं बढ़कर मिल रहा है। तो ऐसी कोई डिफरेंस नहीं आ रही है, तो वो संतुष्ट है। उन्होंने खुद ही कहा अपने मुंह से, तो फिर बाकी लोगों के लिए तो बात ही खत्म हो जाती है। एक सवाल और है कि मान लेते हैं हम कि विकास होगा,
बिहार का विकास के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देने के लिए ये बजट आया है और आर्थिक पैकेज जो है मिला है। लेकिन राजद का कहना है कि पिछले बार भी 1,26,000 करोड़ का जो आर्थिक पैकेज बिहार को दिया गया था, उसका विकास कहाँ दिख रहा है? देखिए, राजद का क्या कहना है उस पर तो हम बात ही नहीं करते हैं, क्योंकि ये लोग का क्या क्या किया धरा है, अगर इन लोगों से जवाब लेने जाएं तो ये लोग मुंह ही नहीं खोल पाएगा, एक शब्द ना फूटेगा किसी के भी मुंह से। इन्होंने ऐसा किया है बिहार के साथ, तो सबसे पहली बात तो कि सवाल करने का अधिकार ही हम आपको नहीं देते। एक आम बिहारी के रूप में राजद तो सवाल ना करे बिहार के लिए, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक रही पैकेज की, तो देखिए, कोई माने या ना माने, विकास तो हो रहा है, चीज़ों में बदलाव तो हो रही है, और आगे जो कमी बेसी रह जाता है उसी के लिए इंसान प्रयासरत होता है, उसी के लिए मेहनत करता है, उसी में सुधार करता है, उसी के लिए काम करता है। तो आगे सरकार की यही मंशा है, केंद्र की हो या बिहार की हो, यही मंशा है कि इन सब का सदुपयोग हो और बिहार के डेवलपमेंट में इनको लगाया जाए। विशेषज्ञों की राय है कि ये RRR का बजट है, रोटी, रोजगार और राजनीति। अपनी राजनीति को बचाने के लिए एनडीए ने आंध्र प्रदेश और बिहार को स्पेशल पैकेज दिया है और बाकी राज्यों को अनदेखा कर दिया है। देखिए, इसको कहते हैं हिपोक्रेसी, इसको कहते हैं हिपोक्रेटिक टॉक। आप पहले ये निर्धारित कर लीजिए कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। करे तो बुराई, ना करे तो बुराई। भैया, अब इस सवाल का तो कोई जवाब ही नहीं हो सकता ना। अगर आप कोई भी अमुक व्यक्ति ये चाहे कि चित भी उनकी और पट भी उनकी, तो ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं हो सकता। तो आप पहले ये डिसाइड कर लीजिए कि दे या ना दे, फिर आपके सवाल का जवाब देंगे हम। विधानसभा का चुनाव आने वाला है 2025 में जी। इस बजट को विधानसभा चुनाव से जोड़ करके लोग देख रहे हैं कि एक जो है लुभावना प्रयास किया गया है, लुभावने वायदे किए गए हैं, पैसा आएगा केंद्र से, नहीं आएगा, लेकिन जो है विधानसभा में इसका असर डालने के लिए इसको जो है दिया गया है, ऐसा घोषणा की गई। देखिए, सबसे पहली बात तो कि ये कोई चुनाविक रणनीति नहीं है, ये एक राज्य को दिया गया पैकेज है, जो जिसकी मंशा सिर्फ इतनी है कि उस राज्य में जो कुछ भी कम ज़्यादा हो रहा है उसको केंद्र अपनी मदद से पूरा करे, अच्छे तरीके से पूरा करे। इसमें कहीं कोई राजनीति नहीं है, ये केंद्र का दायित्व है कि ऐसे राज्यों की मदद करे या किसी भी राज्य को इस प्रकार की ज़रूरत हो तो उन तक पहुंचाए, पहली बात। और दूसरी बात ये कि जो लोग ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं उनसे हम सिर्फ यही जानना चाहते हैं कि चुनाव प्रचार में जो लोग हर महीना खटाखट पैसे का वादा करते हैं, वो लुभावने वादे नहीं थे। वो क्या थे? लुभावने वादे वो होते हैं कि आप हमको वोट दीजिए, हम आपका फलाना चीज़ माफ़ कर देंगे, और वोट लेने के बाद वो फलाना चीज़ पे अगर किसान प्रोटेस्ट करे या कुछ करे तो गोली चलवा देते हैं, और अगर दूसरे के समय में वही किसान बैठे तो वही लोग आगे खड़े हो जाते। हिपोक्रेसी की राजनीति दशकों तक देखी है देश ने और राज्य ने। बिहार में जो राजनीतिक सूझबूझ वाले लोग हैं वो पूरे देश में उनका लोहा माना जाता है, तो बिहार में इस प्रकार की राजनीति नहीं चलेगी। अब ये सिंपल सी बात है भाई कि बजट आया है, बजट में जो कम ज़्यादा ज़रूरत लगी उसके लिए पैकेज दिए गए हैं, उस पर काम होंगे, इसमें राजनीति कहाँ है? खटाखट वाली बात आपने की तो एक सवाल और याद आ गया मुझे। राहुल गांधी ने अब ये कहा है कि उनके चुनावी मैनिफेस्टो से युवाओं के लिए जो 5,000 की जो बात आई है वो चुनावी मैनिफेस्टो में था कांग्रेस के, और वहां से केंद्र सरकार ने चोरी किया है। देखिए, सबसे पहले हम ये उनको क्लियर कर देते हैं कि वैसे अन्य लोग तो उनकी बुद्धि पे हैं, उनको बालक बुद्धि कहते हैं, लेकिन हम राहुल गांधी जी को अब इतना सम्मान तो देते हैं क्योंकि उनका अनुभव हुआ। सुनते सुनते उन्होंने 2 दशक बिता दिया, लेकिन सुधार के लिए अभी भी वो अग्रसर नहीं है। तो सबसे पहले तो हम उनको यही कहना चाहते हैं कि राहुल गांधी जी, जिनकी सरकार होती है, मैनिफेस्टो उनका होता है और काम उनका होता है, आप इसमें कहीं भी नहीं है, ज़बरदस्ती फिट इन होने की कोशिश ना करें। चलिए, हमने तमाम आपके जो सवाल थे, जनता के सवाल थे, विपक्ष के सवाल थे, सभी सवालों का जवाब सुरभि ठाकुर जी से लिया है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट में बताइएगा। देखते रहिए मगही न्यूज़। धन्यवाद।